हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइन के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोचें, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। एंड यस, देखते हैं आपके लिए हरी हरा की क्या गाइडेंस है। पर्सनल रीडिंग जो भी लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे। देखते हैं कि क्या निकल के आता है, क्या आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। आपके पार्टनर यहाँ पर आपकी गाइडेंस चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, ऐसा मैसेज दे रहे हैं। इस वक्त इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन बनी है, जो भी प्रॉब्लम है, इनको ऐसा लगता है कि जो भी गाइडेंस आप दोगे या फिर जो भी आप सजेस्ट करोगे वो चीज़ इस पर्सन को करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और इस चीज़ को पूछने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए, और जो कुछ भी आप सजेस्ट करोगे, इनको बोलोगे ऐसा ऐसा करने के लिए, ये वही करेंगे। पहला मैसेज दे रहे हैं। इस पर्सन को बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, जैसे झटके से लग रहे हैं। इस पर्सन को वाइब्रेशन सी आ रही है, रोंगटे खड़े से हो रहे हैं। बार बार इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही हैं, ये समझ नहीं पा रहे कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बार बार सेम चीज़ें क्यों हो रही हैं। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा तो नहीं दिया, किसी ने मेरे ऊपर कोई सम्मोहन क्रिया तो नहीं कर दी, कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया। लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है क्योंकि उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। और मैंने जैसे अक्सर कहा है कि दुख का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान, और दुख का सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन। ये दो चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है, अज्ञानता और एक्सपेक्टेशन, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकते। क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपको दुख देती है और अज्ञानता आपको दुख देती है। आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मालूम होते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका क्या रीज़न है, तो भी आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। आपके पर्सन की भी जब बॉडी में वाइब्रेशंस हो रही हैं, कंपन हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो नहीं लग रहा है कोई बीमारी है। डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, ऑफ कोर्स कुछ भी है तो है नहीं आपके पार्टनर को। तो ऐसा में ऐसा इंसान ये सोचता है कि लगता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, मेरी लाइफ भी सही नहीं चल रही है, मेरे ऊपर सडनली इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो डेफिनेटली मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया। सो ये नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो आपके पार्टनर को भी इस तरीके थॉट आ रहे हैं, इसी वजह से ये चाहते हैं कि आपकी गाइडेंस लें और आप जो भी सजेस्ट करो वो ये करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पर्सन ने बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दी हैं। इनके देखो, क्योंकि जब भी आपकी तरफ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना आपकी ज़िंदगी में, अगर ये प्राकृतिक रूप से हो रही हैं या फिर ये नेचुरली हैं या फिर ये यूनिवर्स की कॉल है, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी में कुछ घटित हो रहा है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ इस इन सब चीज़ों की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि यूनिवर्स ना क्या करते हैं, आपकी तरफ ना इस तरीके के वीडियोस भेजना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी तरफ स्क्रीन पर उस तरीके के वीडियोस आने लगेंगे। जब इस तरीके के वीडियोस आपकी तरफ आने लगेंगे तो उनसे रिलेटेड आप देखोगे सिम्टम्स आपको रेजोनेट करते हैं। ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे जिनमें बिल्कुल वही चीज़ें हो रही होंगी जो आपके सामने आपके साथ होती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति आपको गाइड करने की कोशिश करती है कि आपके साथ जो हो रहा है वो अभी क्यों हो रहा है, उसका क्या रीज़न है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, अगर ये वीडियोस देखते हैं, पता नहीं देखते भी हैं कि नहीं, कि इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका फियर रिलीज नहीं होगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो और आपके अंदर अवेयरनेस, आप थोड़ा बहुत भी मानते हो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि कई बार लोग इन सारी चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बिलीव करने लायक नहीं है, अब एग्जिस्ट कर रही हैं, लोगों ने वीडियो बनाए हैं, लोगों के साथ ये सब हुआ है, तो एग्जिस्ट कर रही हैं, तभी लोगों ने वीडियो बनाया, तभी उनके साथ चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, तभी वो आपको शेयर कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है।
लेकिन कुछ लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करते। उनको ऐसा लगता है उनकी बॉडी में जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये शायद किसी ने कुछ करा दिया है, इसको बिलीव कर लेते हैं वो, ठीक है। लेकिन ज्ञान को बिलीव नहीं करते, यानी कि जो ट्रू नॉलेज है उसको इग्नोर करते हैं। तो आपके पर्सन की भी वही एनर्जी है, जेड एनर्जी है, जेड। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है सब कुछ जिगजैग हो गया लाइफ के अंदर, ठीक है, कुछ भी ट्रैक पे नहीं है, कुछ भी सीधा नहीं है, ठीक है, सब ऐसे ऐसे आड़ा तिरछा हो रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कहाँ जा रही है जिंदगी। इस तरह की एनर्जी है। आपके पर्सन हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को अलाइन करने का, चीज़ों को सीधे रास्ते पर ले जाने का। लेकिन क्या आप सीधे रास्ते पर ले जा सकते हो? जब डिवाइन इंटरवेंशन होती है आप बस सरेंडर कर सकते हो, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। मतलब उस समय पर सरेंडर करो और यूनिवर्स के द्वारा जो भी काम दिया जा रहा है, जो भी पाथ ओपन किया जा रहा है उस पर चुपचाप चलो। जितनी गाइडेंस आ रही है उस पर काम करो, जितना यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अंदर से जितनी कॉलिंग आ रही है, अंदर से कॉलिंग आ रही है कि जिम करना है तो फिर भैया जिम करना ही करना है, ठीक है ना। अंदर से कॉलिंग आ रही है कि कुछ कुछ खाने पीने में चेंजेस करने हैं तो खाना पीना आपको बदलना ही पड़ेगा। और 5D में आते आते आप माने या ना माने, कुछ लोग अपने आप को 5D में मानते हैं, कुछ लोगों को लगता है उनका नवा खत्म हो गया। 5D में आते ही आपका खान पीन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। आप उतना खाना भी खाना बंद कर देते हो जितना आप पहले खाते थे, तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये पर्सन अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं पर इनके हाथ में नहीं है, मतलब इनसे तो ना हो पाएगा। यहाँ पर वी लेटर बन रहा है, यहाँ पर वी लेटर बनते हुए नजर आ रहा है। आज कल किसी ने कुछ सवाल पूछे थे, एक दो सवाल, तो मैं उनके जवाब आपको वैक्स के बाद दूंगी। तो अगर ये आपकी भी सवाल है तो आपको भी आंसर मिल जाएगा। तो कार्ड रीडिंग जरूर देखिएगा, कार्ड रीडिंग मतलब इसके बाद, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको एक चीज़ और यहाँ पर बोलना चाहते हैं। एक तो ना आपके लिप्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ठीक है, आपके लिप्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, या फिर आप हंसते बहुत, मुस्कुराते बहुत अच्छे, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपके पार्टनर को लगता है कि आपको किताबी ज्ञान ज़्यादा है, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान, मतलब ज्ञान का मतलब यहाँ पर आप बुक्स वगैरह शायद ज़्यादा पढ़ते हो, या आपके पार्टनर को मालूम है। उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो चीज़ें भी उनके साथ हो रही हैं या घटित हो रही हैं, इसका जवाब आपके पास मिल जाएगा, ठीक है ना, इसका जवाब आपके पास मिल जाएगा। कुछ लोगों को ना ये सारी गलतफ़हमी होती है, उन्हें लगता है कि जब उनके साथ इस तरह की सडन चीज़ें होने लगती हैं, अनएक्सपेक्टेड डिवाइन इंटरवेंशन होने लगती है, कोई सडन चेंज आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आपकी कोई महादशा या अंतर्दशा चल रही थी, उसमें कोई प्रत्यंतर दशा आ गई, ठीक है, या फिर स्पेशल राहु केतु की अंतर्दशा आ गई। उस समय पर स्पेशली ऐसा होता है कि जो चीज़ें पुरानी तरीके से चली आ रही थी आपकी ज़िंदगी के अंदर, घसीटते-घसीटते, उसमें कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा था। राहु अक्सर करके मैंने ऐसा नोटिस किया है, राहु केतु ये गेम चेंजर प्लैनेट होते हैं, ठीक है। ये देखेंगे कि एक इंसान ना घसीटता ही जा रहा है, अलग तरीके से काम किए ही जा रहा है, एक ही तरीके की माला जपे जा रहा है, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में तो कोई चेंज ही नहीं है। तो वो जैसे ही आएंगे ना प्लैनेट्स, वो आते ही चेंज डालते हैं, सडन चेंजेस आते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। सडन चेंजेस जैसे ही आते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ये लगता है कि आपके ऊपर किसी ने वशीकरण करा दिया, आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, आपको आपको पक्का किसी ने कुछ नुकसान करने की कोशिश की है। ये क्या होता है ना, कई बार ये चीज़ें अंधविश्वास भी बन जाती हैं, क्योंकि इंसान के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, उसके पास प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो चाहे और वो कई बार इन सब चीज़ों के चक्कर पड़ेगा, तो जिन लोगों के पास पूछने जाए वो भी कहते हैं हाँ हाँ हाँ, आपके ऊपर हुआ है ब्लैक में, यस यस बिल्कुल हुआ है, ठीक है। और फिर और जो कुछ आपके पास अच्छा था या जो कुछ भी चीज़ें आपकी सही चल रही थी वो और गलत होने लगती हैं, ठीक है ना। तो कई बार आपको नॉलेज यूनिवर्स देने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले अगर आपको कभी समझ में ना आए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पहला सवाल 7 दिन तक, जो मैंने अक्सर करके रीडिंग्स में भी गाइड किया है, नॉर्मल भी गाइड किया है, 7 दिन तक यूनिवर्स से सवाल पूछे, कॉन्टिन्यूसली पूछ कर सो जाएं। वो एक ना एक दिन आपको ड्रीम में आंसर दे देगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। या फिर आपके पास ऐसे वीडियोस आने लगेंगे, आपको उस तरीके के लोग मिलने लगेंगे जो उन्हीं चीज़ों पर बात कर रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। बजाय इसके कि आप कोई भी इल्यूजन क्रिएट करें, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ओके।
क्योंकि आपके पार्टनर आपसे पूछने आने वाले हैं, क्योंकि इनको तो इनके सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं। यूनिवर्स कोशिश भी करे तो भी लोग बिलीव नहीं करते हैं। लोग कहते हैं अंधविश्वास है, लोग कहते हैं कि सही चीज़ें नहीं होती हैं, तो ऐसा वैसा। ठीक है, तो हर चीज़ यहाँ पर इस दुनिया में होती है, इस दुनिया में बहुत कुछ पॉसिबल है। ये आपकी अवेयरनेस पे निर्भर करता है कि आप क्या क्या पकड़ पाते हैं या आपको कितनी नॉलेज है। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल के आ रही कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और वो डेफिनेटली आपसे यही बोलेंगे कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मेरी लाइफ में सडन चीज़ें हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, और उसको इन सब चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं होगा या कोई वो भी नहीं होगी कि ये सारी चीज़ें किस कारणवश हो रही हैं। आपके पर्सन भक्ति भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, स्पेशली लॉर्ड हनुमान की भक्ति, यानी भगवान हनुमान जी की भक्ति ये पर्सन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। जैसे उनके सामने हाथ जोड़े रहते हैं। ठीक है, भगवान हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं आपके पर्सन, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी हैं। हम्म आपके पर्सन को हमेशा से ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत नेक काम किए हैं, उन्होंने बहुत कुछ नेक किया है, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनको मतलब हमेशा से अब ऐसा लगा, जैसे क्या होता है ना, कुछ लोग बहुत अच्छे काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उनके मन में कभी कोई गिल्ट नहीं आता कि मैंने कुछ गलत किया है। तो आपके पर्सन को ना आपके केस को छोड़कर आपके केस को अगर छोड़ दिया जाए, तो इस पर्सन ने सभी के साथ ना बहुत अच्छे काम किए हैं। यानी कि लोगों के लिए करना, फैमिली के लिए करना, सबका ठेका लेकर रखना, सबके लिए करना। इस सब काम इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा किए हैं और अच्छे कर्म किए हैं। इन सब केसेस में तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको कभी कोई पनिशमेंट मिलनी ही नहीं चाहिए, मतलब इनको मिल ही नहीं सकती है। एक आप ही का केस है जहाँ पर इस पर्सन को ना हर सबसे ज़्यादा डर लगता है कि आपके केस में ये पर्सन चूक गए, आपके केस में और ये पर्सन अगर अच्छा कर देते तो इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा 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 होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल के आ रही है। इस पर्सन को कई बार अब अपनी ज़िंदगी में ऐसा फ़ील होने लगा है कि अगर इनके मान लीजिए इन्हें मान लीजिए कोई इनकी फ़ेवरेट डिश है जो इनके सामने पड़ी हुई है और इन्हें खानी है और खाने में ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। लेकिन इनकी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये उस डिश को उठाकर खा नहीं सकते हैं, ठीक है? ये इस पर्सन ने ऐसा फ़ील किया है कि इनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि ये सिर्फ़ उसे देख सकते हैं, पर उसे खा नहीं सकते हैं, और पता नहीं इस पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जो करना चाहता हूँ, मैं वो कर नहीं सकता। जो मुझे करना होता है, वो मैं कर नहीं पाता हूँ, ठीक है? ऐसा क्यों होने लगता है? देखिए 5D में आने के बाद आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत हद तक आ जाता है। मतलब यूनिवर्स आपको बहुत सिखाता है, आपको बिलीव नहीं होगा डियर, मैं तो खुद अपने आप को मैंने ऑब्ज़र्व किया है स्पिरिचुअल जर्नी में, और बहुत सारे लोग को ऑब्ज़र्व किया है। यूनिवर्स आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा देते हैं, और लर्निंग इतनी लर्निंग होती है कि आप हर दिन सुबह उठेंगे तो आपके पास ना एक मतलब एक न्यू तरीके की एक जैसे प्रॉब्लम होती थी ना हमारे बचपन में, प्रॉब्लम फिर उसका सॉल्यूशन मैथ्स में, जैसे कि एक प्रॉब्लम होगी, मतलब वैसी प्रॉब्लम नहीं, ऐसी प्रॉब्लम होगी कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई नॉलेज छुपी हुई होगी। तो पहले वो प्रॉब्लम आएगी, फिर उस पर आपको टेस्ट किया जाएगा, और टेस्ट करने के बाद यूनिवर्स देखेगा कि आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप उसे सॉल्व करेंगे, आपको उससे रिलेटेड ज्ञान हो जाएगा, आपको उससे रिलेटेड नॉलेज मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम आप मतलब आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहेगा, शांत का मतलब वैसी शांति तो आपके पास रहेगी, लेकिन ऐसा शांत नहीं रहेगा कि आपके पास आज कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आप मतलब, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं होगा, तो आपको नॉलेज कैसे मिलेगी? क्योंकि खुद से तो आप इतनी नॉलेज इकट्ठी कर नहीं पाते हो, ठीक है? तो एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो आपके जो पार्टनर है ना, उनकी एनर्जी में मुझे ये चीज़ दिखाई दे, जैसे पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे सामने मेरी फेवरेट डिश पड़ी रहती है पर मैं खा नहीं सकता। मतलब यूनिवर्स आपको किस लेवल से टेस्ट करता है, ये आप जैसे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा, पहले बेसिक फिर एडवांस। अब कुछ लोग यहाँ पर परेशान होंगे कि यार तो पूरी लाइफ ऐसे ही निकलेगी। देखो लाइफ में आपको चीज़ें बहुत कुछ मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको रिसीव भी हो जाएंगी, लेकिन आपकी टेस्टिंग हमेशा चलेगी। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि टेस्टिंग आपकी, जब तक आप यहाँ हैं वहाँ तक आपकी टेस्टिंग चलेगी, टेस्टिंग नहीं रुकने वाली है, वो चलती रहेगी, ठीक है? अभी अलग तरीके से हो रही, जब आप सीख जाओगे तो अलग तरीके से होगी, तब बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, बड़े सोल्यूशंस आपको करने। प्रॉब्लम का मतलब आपको तकलीफ आना नहीं होता, प्रॉब्लम का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई कोई प्रॉब्लम आपको यूनिवर्स ने दे दी, और वो आपकी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, जो आपको सॉल्व करनी है, और जब आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको उसकी ट्रू नॉलेज मिल जाएगी। तो वो एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन के साथ निकल के आ रही है। जैसे आपके पर्सन को भी कहा जा रहा है अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो, अपने क्वेश्चन के आंसर्स खुद ढूंढो,
और जब तुम क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ लोगे तुम्हें पता चल जाएगा उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि उसकी ट्रू नॉलेज क्या है, ये मेरे साथ हो रहा है तो इसका रियल रीज़न क्या है। इसलिए कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग भी अपनी बातें शेयर करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, चैनलिंग शेयर करते हैं, या जितने लोग को भी आप देखते हो कि वो चैनलिंग्स डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो बताते हैं कि मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लोग बाग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस ही बता रहे होते हैं बेसिकली, जब आपको अपनी जर्नी सुनाते हैं या फिर अपनी चीज़ें सुनाते हैं, अपना एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पर्सन के लिए भी ना बहुत मुश्किल लगता है कि मेरे पास सामने चीज़ें होते भी मैं छू नहीं सकता, मैं उन्हें उठा नहीं सकता, मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर खाना है तो मैं उसे खा नहीं सकता। ये इस पर्सन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर को कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये किस तरीके की टेस्टिंग है, ये किस तरीके की परीक्षा है, जहाँ पर मेरे पास चीज़ें होते हुए भी मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये इस पर्सन को सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। रोज रीडिंग में थर्ड पार्टी निकल के आ जाती है, रोज पर डे का नियम है कि थर्ड पार्टी आपकी रीडिंग में ज़रूर निकलती है, ठीक है। और आपके पर्सन हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि आपके बारे में सोचते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनका आंसर आपसे लिया जाए। यहाँ पर भी थर्ड पार्टी के साथ इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को तकलीफ हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उस इंसान को ऑफ़र क्यों किया, इन्होंने उस इंसान को चीज़ें क्यों ऑफ़र करी। हाँ देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ऐसे ये इंसान ना ऑफ़र कर रहा है, ये इंसान जैसे प्रपोजल दे रहा है, ये इंसान जैसे ऑफ़र कर रहा है कि भाई मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर किसी ने कर भी लिया, लेकिन आपने उसको ऑफ़र दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति ये हो गई, आपकी दशा ये हो गई, ठीक है। ये इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ है। अगेन यहाँ पर 3-3 की एनर्जी है। आपके पर्सन का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। देखो, जिनकी कार्मिक्स हैं और वो एंडिंग होनी है तो वो होकर रहेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में इसीलिए नहीं गया था क्योंकि उसको यूनिवर्स को मज़े दिलवाने थे, कि उसको बहुत ऐश करवानी थी। नो नो नो, वो थर्ड पार्टी में इसीलिए बिल्कुल नहीं जाती। आपकी गलत फहमी होती है, आपको हार्ट चक्र पे ट्रिगर मिलता है तो आपकी हीलिंग होती है। आपके पार्टनर की जो है ना थर्ड पार्टी जो है उनको भी हार्ट चक्र पे ट्रिगर करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पार्टनर का दिल कभी किसी ने नहीं तोड़ा होता है। आपके पर्सन ही होते हैं जिन्होंने अक्सर लोगों का दिल तोड़ा है, क्योंकि यूनिवर्स क्या करता है कि आपका जो दिल है वो डेफिनेटली आपके पार्टनर से ही तोड़वाता है, क्योंकि आपके पार्टनर को आपको आपके पार्टनर से बहुत लगाव होता है। तो आपका दिल उनसे टूटता है तो आपके हार्ट चक्र की पूरी जितनी नेगेटिविटी वो एक-एक करके सरफेस आना शुरू होती है। आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होती है। लेकिन कोई चाहिए जो आपके पार्टनर का भी हार्ट चक्र हील करे, जिसके लिए उनकी ट्रिगर होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपके पर्सन जिसको ऑफ़र करते हैं, जिसको मान लेते हैं कि अरे ये सब कुछ होगा मेरी ज़िंदगी के अंदर, उसी इंसान से यूनिवर्स इस पर्सन को धक्के खिलवाता है, ठीक है। तो वो एनर्जी, क्योंकि आपकी वहाँ से लेसन लर्निंग जुड़ी हुई है। मैं कभी इस चीज़ पे बात नहीं करती कि आपके लाइफ के अंदर आपकी थर्ड पार्टी आपकी कौन है, ठीक है। आपकी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या फिर आपके लाइफ में वो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में आई है, ठीक है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, या फिर आपके जीएफ-बीएफ के रिलेशन में बीच में आई है, आपकी मैरिज हो चुकी है उसके बीच में आई है। मैं इस सब चीज़ों पे बात नहीं करती। मैं सीधे-सीधे एक चीज़ बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में कार्मिक्स एंट्री सिर्फ लेते हैं तो उनका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है लेसन, ठीक है। वो आते ही आपकी ज़िंदगी में आपको लेसन देना शुरू कर देंगे और आपको समझ में आ जाएगा पहले दिन कि मैं किसी कार्मिक को अपनी लाइफ में उठाकर ले आया हूँ। क्योंकि उसके पहले एक तो अगर आपके इंट्यूशन थोड़े बहुत भी स्ट्रॉन्ग है तो उनके आने के पहले ही आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सी फील होने लगेगी, आपको ऐसा लगने लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि शुरुआत में आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद सडनली आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति का बिहेवियर चेंज हो गया, अब लर्निंग शुरू हो गई है। तो ये केसेस होते हैं जब आप किसी को चीट करके जाते हो, तो डेफिनेटली आप जिसे अट्रैक्ट करोगे वो कोई सोल पार्टनर नहीं होता है, ठीक है।
और उसके बाद अक्सर आप कार्मिक्स को अट्रैक्ट करते हो, फिर आप निभाने की ज़रूर कोशिश करते हो। तो जिनके प्लैनेट्स अच्छी दशा में बैठे हुए हैं उनकी निभ जाती है, जिनके बहुत बुरे बैठे हुए हैं या फिर जो हम कहते हैं जर्नी वगैरह में है, तो उनकी तो कोशिश ऐसी ही होती है यूनिवर्स को कि आपके पार्टनर लर्न करें लेसन और वापस अपनी जगह पर जाएँ, ठीक है। अब किसी का एक सवाल आया था कि ऑरा लॉक कैसे करें? देखो, मैंने आपको बताया था कि आप सुबह दिन में 3 बार कवच सुनिए, नारायण कवच आराम से सुनिए। सुबह जैसे ही आप सोकर उठते हैं, जैसे ही सुनते हैं, सुनने के बाद आप ऐसा इमेजिन करें कि आप एक शील्ड में हैं और आप नारायण, भगवान नारायण से प्रे करें कि वो आपकी ऑरा को लॉक करें। अब जब भी आप ऑरा लॉक करने जाते हैं, अलग-अलग भगवानों को ना पुकारें, एक जिसको आप मानते हैं उसी को आप पुकारें और बोलें कि मेरा ऑरा लॉक करें। एक ही भगवान को, उनको पता है कि कौन है जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो उसको ही आपको हर बार बोलना है। दिन में आपने जैसे ही सुना आप फिर से बोल दें, रात में सोने से पहले जैसे ही आप सुने फिर से आप यही चीज़ बोल दें, हे प्रभु, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरा ऑरा लॉक कीजिए, मुझे नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन दीजिए, मुझे आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और मैं आपकी शरण में हूँ। इस तरीके से बोलकर आपको ऑरा लॉक करना है। सो बहुत और उससे पहले आपको क्या सुनना है मैंने बता दिया। आप कवच सुनते उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। नारायण कवच आप कर तो नहीं पाओगे लेकिन आप सुन सकते हो, ओके। तो ऐसे करते हैं ऑरा लॉक। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, थक गई हूँ, अब मैं कब तक इस यात्रा में रहूँ। देखो, ऐसा ही थकने जैसे तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि यात्रा तो आपकी बहुत लंबी है। पहले आप ये श्योर हो जाएं, थकने वाले इस चीज़ पर श्योर हो जाएं कि आप हैं भी इस यात्रा में कि नहीं, कि सिर्फ आपको यूनिवर्स ने हीलिंग बस के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, अगर आप हीलिंग बस के लिए यहाँ पर आए तो आप थकने लगेंगे, लेकिन अगर आप वास्तव में एक ट्रू पर्सन है या फिर ट्रू जर्नी में है, ट्रू पर्सन का मतलब आप ट्रू सोलमेट या ट्रू डिवाइन जर्नी में अगर आप हैं, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, और ज़्यादा ज्ञान आपको प्राप्त होने लगेगा और आपकी और जो शंकाएं हैं वो ख़त्म होने लगेंगी और आप थकान नहीं होगी, उल्टा आपको मज़ा आने लगेगा। जो थक रहे हैं कहीं ना कहीं वो इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी स्टक एनर्जी में, या तो उनकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है या फिर वो किसी यात्रा का हिस्सा है नहीं, उन्होंने सिर्फ मान रखा है, उन्होंने कहीं से कंफर्मेशन नहीं लिया और यूनिवर्स के साइंस को वो गलत तरीके से लेकर जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में वो मान लेते हैं कि वो उस यात्रा का हिस्सा है, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि यात्रा है क्या, ठीक है, इसमें रियलिटी क्या है, उन्हें लगता है शुरुआत में कि बस मैरिज हो गई और हो गई यात्रा खत्म। नहीं 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 नहीं, जब उन्हें रियलिटी पता चल रही है थकने लगते हैं, ठीक है। और जिनको जो सच में होते हैं वो वास्तव में कभी थकते नहीं, उन्हें मजा आने लगता है। मजा इस सेंस में आने लगता है कि उन्हें रियलिटी समझ में आने लगती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को आप कंफर्म करें, फिर आप मूव ऑन करें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग इल्यूजन में हो और बस स्टक बैठे हों। आप आराम से मैरिज करो, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। यूनिवर्स ने ऐसा भी तो हो सकता है आपको हीलिंग के लिए डाला हो, आप वास्तविकता में ऐसी किसी यात्रा में हो ही ना, ठीक है। अवेकनिंग तो आपकी हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी, पर ज़रूरी थोड़ी कि सब आप टीएफ ही हो, ठीक है। आप बस मान लेते हो। और शायद किसी एक का और सवाल था, मुझे याद नहीं है, अब मैं भूल गई। 3 सवाल थे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन की और क्या एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के ऊपर यूनिवर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा डाल दी है और जगलिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं, चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके, लेकिन एक यहाँ पर सॉन्ग चैनल हो रहा है कि मैं तुझे भुलाऊँ कैसे। आपके पर्सन भुला नहीं पा रहे आपको, वो नहीं जा रहे आप इस पर्सन के दिमाग से, कितना भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर लें, उसके साथ सटने की कोशिश कर लें, उसको गले लगाने की कोशिश कर लें, उसके उसके पास जाने की कोशिश कर लें, फिर भी ये पर्सन आपको नहीं भूल पा रहे। इसी वजह से ना तो इनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और डिस्टर्ब रहता है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं आपके लिए। JOUVRFS नंबर है 2506, यहाँ पर नंबर है। ओके डियर, सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।